नमस्कार एंड वेलकम टू सनरोही क्लासेस। मैं हूं संजीव चौधरी। तो दोस्तों, आज हम यूज़ ऑफ विल हैव का प्रयोग सीखेंगे। जैसे कि पहले दो वीडियो यूज़ ऑफ हैज़ हैव एंड हैड आ चुकी है। ये इसका तीसरा पार्ट है, मतलब ये फ्यूचर का है। हैज़ हैव प्रेजेंट का था, हैड पास्ट का और विल हैव फ्यूचर का, मतलब पास होने का सेंस है ये फ्यूचर में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूज ऑफ विल हैव नॉन वर्बल। तो जैसा कि आपको पहले पता है कि ये भी क्या है, नॉन वर्बल, मतलब इसमें क्रिया नहीं आएगी। आईडी पहचान, मतलब वाक्य को कैसे पहचान करेंगे। वाक्य के अंदर में सेंस होना चाहिए पास होगा, मतलब फ्यूचर में कोई चीज किसी के पास होगा तभी हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के पास कोई भी चीज होने के भाव को बताने के लिए विल हैव का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, देख के समझेंगे। जैसे राम के पास कार होगा, मतलब राम के पास फ्यूचर में कार होगा, भविष्य में कार होगा। राम और श्याम को बुखार होगा, यानी फ्यूचर में ये चीज हो जाएगा। इन कमरों में दो पंखे होंगे, शर्ट के 6 बटन होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं चारों सेंटेंस यूज ऑफ विल हैव का है। तो इसी के साथ चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। सब्जेक्ट। तो जैसा कि आपको पता है सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव का हम प्रयोग करते हैं और सभी में विल हैव लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट हो उसके अंदर हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। रूल्स। तो अब हम इस पेज पर नियमों को देखेंगे। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस। ये चारों सेंटेंस को हम बारी बारी से इसके रूल्स और इसके मतलब किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं उसको समझेंगे। लेकिन इस पेज पे हम सिंपल सेंटेंस के रूल्स को समझेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर दूसरे नंबर पे विल हैव और तीसरे नंबर पे अदर वर्ड आता है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस का पहला सेंटेंस है, राम के पास कार होगा। तो इसे ट्रांसलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है। यानी सब्जेक्ट इसमें राम है और राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ विल हैव लगेगा। सिंगुलर हो या प्लुरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में विल हैव भी प्रयोग होगा। और अदर वर्ड क्या है, कार है तो कार लग जाएगा। तो चलिए अब इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। पहले है सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट है राम, तो राम का इंग्लिश हो गया। ठीक है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे विल हैव, फिर अदर वर्ड है कार। तो राम विल हैव कार, मतलब राम के पास कार होगा। इसी तरह हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं जिसके अंदर है राम और श्याम को बुखार होगा। मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है राम और श्याम है, जो कि प्लुरल सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है। इसमें सब्जेक्ट है राम एंड श्याम। राम एंड श्याम will have fever। ठीक है, यानी ये फ्यूचर में राम और श्याम को बुखार हो जाएगा। इसी तरह से हम थर्ड सेंटेंस देखते हैं, इन कमरों में दो पंखे होंगे। जिसमें जो सब्जेक्ट है इन कमरों है, तो सबसे पहले हम इन्हीं को लिखते हैं। इन कमरों का हो जाता है these rooms will have two fans। ठीक है, मतलब इन कमरों में दो पंखे होंगे, मतलब फ्यूचर में भविष्य में इन सभी कमरों में दो दो पंखे होंगे। तो इसी तरह हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शर्ट के 6 बटन होंगे। ठीक है, अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा शर्ट, शर्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा विल हैव 6 बटन्स। ठीक है।
तो ये बहुत ही इजी था और हमने एक एक करके सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया है। आप देख सकते हैं पहले नंबर पे सब्जेक्ट आना चाहिए, शर्ट आ गया। दूसरे नंबर पे विल हैव यानी आपका विल हैव आना चाहिए आ गया। और तीसरे नंबर पे अदर वर्ड यानी 6 बटन्स है वो आ गया। तो मैं आशा करता हूँ कि यह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ही अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम नेगेटिव सेंटेंस को करेंगे जिसका रूल सामने दे रखा है। पहले सब्जेक्ट विल, नॉट, हैव, अदर वर्ड। अब यहाँ देखिए जो मेन हेल्पिंग वर्ड है ना भविष्य के लिए विल बताता है, इसीलिए विल के बाद यहाँ पर नॉट आता है। ठीक है, तो हम इसको बारी बारी से ट्रांसलेट करते हैं। पहले है राम के पास कार नहीं होगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। जैसे सब्जेक्ट है राम, तो हमने यहाँ पर राम लिख दिया। राम के बाद आएगा विल, और विल के बाद जस्ट नोट आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। नोट, फिर हैव, और अदर वर्ड क्या है, कार। मतलब राम के पास कार नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले नंबर पे हमने सब्जेक्ट लिया, दूसरे नंबर पे विल, तीसरे पे नोट, चौथे पे हैव और पांचवे पे अदर वर्ड। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। राम और श्याम को बुखार नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट जो कि है राम एंड श्याम। फिर यहाँ पर आ जाएगा विल, उसके बाद आएगा नॉट, हैव, फीवर। ठीक है, तो क्या हो गया, राम एंड श्याम विल नॉट हैव फीवर। राम और श्याम को बुखार नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इन कमरों में 2 पंखे नहीं होंगे। तो इनको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट आ जाएगा these rooms will not have 2 fans। अब हम फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। शर्ट के 6 बटन नहीं होंगे। ठीक है, तो हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे जो है शर्ट। ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगा विल, तीसरे नंबर पे आ जाएगा नॉट, और चौथे नंबर पे आ जाएगा हैव, और लास्ट में अदर वर्ड क्या है, 6 बटन्स। ठीक है, तो इसी तरीके हमने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस के जो 4 सेंटेंस था बारी बारी से हमने ट्रांसलेट कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अभी भी अगर किसी भी सेंटेंस में आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हम इस पेज पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल को करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले आ जाता है विल, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट, तीसरे पे नोट, चौथे पे हैव और अदर वर्ड। ठीक है, तो पहला सेंटेंस देखते हैं। क्या राम के पास कार नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लग गया है, तो हम सबसे पहले लेंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो कोई भी सब्जेक्ट आए हम वो उसमें विल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, विल लेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे राम। उसके बाद इसके अंदर नोट है तो नोट भी लिख देंगे। विल राम नॉट हैव कार। अदर वर्ड कार है तो हम यहाँ पे कार लगा दी। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड सेंटेंस देखिए। क्या राम और श्याम को बुखार नहीं होगा। तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आ जाएगा विल। ठीक है, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट यानी राम एंड श्याम। राम एंड श्याम। उसके बाद आ जाएगा नोट, क्योंकि इसके अंदर नोट दे रखा है ऑलरेडी। फिर आ जाएगा हैव, और फिर अदर वर्ड है यहाँ पर फीवर यानी बुखार। क्या राम और श्याम को बुखार नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा विल राम एंड श्याम विल नॉट हैव फीवर। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। क्या इन कमरों में 2 पंखे नहीं होंगे। तो इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लगा देंगे विल, सब्जेक्ट आ जाएगा देस रूम्स। उसके बाद में नोट है तो यहाँ पे लग जाएगा नॉट,
फिर आ जाएगा चौथे नंबर पर हैव, और पांचवें नंबर पर अदर वर्ड आ जाएगा टू फैंस, क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, तो आपने देखा है कि हमने तीसरे सेंटेंस को भी अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर लिया है। अब हम फोर्थ सेंटेंस देखेंगे, क्या शर्ट के 6 बटन नहीं होंगे, तो इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले विल आ जाएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा शर्ट, विल शर्ट, इसमें नेगेटिव है तो नोट आ जाएगा, विल शर्ट नोट, और चौथे नंबर पे आ जाएगा हैव, और अदर वर्ड क्या है 6 बटन्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बारी बारी करके ट्रांसलेट कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो आप ये वाला रूल इस्तेमाल करना है, और 1 2 3 4 5 के क्रम में आपको सारे वर्ड्स को पहचान कर लगाना है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम डब्ल्यू एस फैमिली सेंटेंस के वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे, जिसका रूल है डब्ल्यू एस फैमिली विल सब्जेक्ट नॉट हैव अदर वर्ड। मतलब इसमें हम एक एक चीज़ों को पहचान कर इसके क्रम वाइज 1 2 3 के फॉर्म में हम लगाएंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है राम के पास कार क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, डब्ल्यू एस फैमिली सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर जो क्यों है ये डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड है, और रूल में भी कहता है कि सबसे पहले डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड को पहचान कर लिखो। तो चलिए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। क्योंकि पहले सेंटेंस का जो डब्ल्यू फैमिली वर्ड है क्यों है, तो क्यों का इंग्लिश होता है वाई, हमने वाई लिख दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑटोमेटिकली विल आएगा क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है। फिर तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम है, तो हमने राम लिख दिया। अब इसके अंदर चौथे नंबर पे नोट है क्योंकि वाक्य के अंदर भी नोट है तो हमने नोट लिख दिया। पांचवें नंबर पे हैव है, हैव लिख दिया। और उसके बाद लास्ट में 6 नंबर पे है कार, तो हमने कार कर दिया। तो ये बन गया, आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे हमने डब्ल्यू फैमिली वाई लिया, दूसरे नंबर पे विल लिया, तीसरे पे सब्जेक्ट राम लिया, चौथे पे नोट, और पांचवे पे हैव, और छठे पे अदर वर्ड यानी कार। तो इस तरीके से हमने ट्रांसलेट कर लिया, वाई विल राम नोट हैव कार, राम के पास कार क्यों नहीं होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, राम और श्याम को बुखार कैसे होगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी डब्ल्यू फैमिली वर्ड कैसे है, तो हम इसको डब्ल्यू फैमिली रूल लगाकर ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली वर्ड लेना है, तो डब्ल्यू फैमिली इसके अंदर वर्ड क्या है कैसे, अभी मैंने आपको बताया, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हाउ। फिर आ जाएगा दूसरे नंबर पर विल, तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट है राम एंड श्याम। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद इसके अंदर नोट नहीं आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस वाक्य में नोट नहीं नहीं है, यहाँ पे रूल में नोट दे रखा है तो हम नोट नहीं लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस में नहीं है। ठीक है, तो इसको हम स्किप करेंगे, छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्या है हैव है, तो हम यहाँ पर हैव लगा देंगे। ठीक है, और अदर वर्ड क्या है फीवर, तो हम यहाँ पर कर देंगे फीवर। तो बन जाएगा हाउ विल राम एंड श्याम हैव फीवर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इन कमरों में 2 पंखे क्यों होंगे। ठीक है, तब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। इसके अंदर जो डब्ल्यू फैमिली वर्ड है वो क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा डब्ल्यू फैमिली क्यों, क्यों का इंग्लिश होता है वाई। फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा विल, तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट आ जाएगा इन कमरों में यानी दीज रूम, दीज रूम्स। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी नोट नहीं है, तो ये जो चौथे नंबर पे का नोट है हम नहीं लेंगे, सीधे हम पांचवें नंबर पे जो हैव है हम उसको लेंगे। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हैव, और अदर वर्ड क्या है टू फैंस, क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, अब हम लास्ट सेंटेंस देखते हैं, शर्ट के 6 बटन कैसे होंगे। तो इसमें डब्ल्यू फैमिली वर्ड कैसे आ गया है, तो सबसे पहले हम डब्ल्यू फैमिली वर्ड का इंग्लिश लिखेंगे जो होता है हाउ, हाउ विल, सब्जेक्ट है शर्ट, हाउ विल शर्ट, और यहाँ पे हम नोट को छोड़ के सीधे हैव लेंगे क्योंकि इसके अंदर भी नोट नहीं है। ठीक है, 6 बटन्स। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने पहले पे डब्ल्यू फैमिली, दूसरे पे विल, तीसरे पे शर्ट यानी सब्जेक्ट, और चौथे पे हैव लिया।
और हमने 5वें पे लिया है अदर वर्ड, क्योंकि इसमें हमने नोट को एक्सेप्ट कर दिया। तो इसी के साथ ही हमने डब्ल्यूच फैमिली के चारों जो सेंटेंस था उसको बारी बारी से ट्रांसलेट कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आप सब ये देख सकते हैं कि अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है जो आपको ट्रांसलेट करना है, और ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में इसको सभी को भेजना है कि मैं चेक कर सकूं कि कितना आपका सही है और कितना गलत है। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।